Bismillahirrahmanirrahim. It is class 12th economic subject. टॉपिक जो है आज का दैट इज एक नया टॉपिक हम ले रहे हैं आज, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। नया चैप्टर ले रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, और इसका सब टॉपिक जो है जिस पे हम आज बात करेंगे दैट इज कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड की। कंसेप्ट ऑफ डिमांड आमतौर पे एज लेमैन अगर हम बात करें तो डिजायर और डिमांड, इन दो चीजों को लोग आपस में मिलाते हैं या इनमें फर्क ही नहीं कर सकते हैं, डिमांड और डिजायर में। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है तो डिमांड जो है इसके अलग माने हैं, इसका एक डिफरेंट मीनिंग है, इट हैज ए डिफरेंट मीनिंग। मिसाल के तौर पर यू डिजायर टू हैव ए कलर टीवी। अगर आपकी डिजायर है, आपकी ख्वाहिश है कि मुझे कलर टीवी होना चाहिए, इट इज योर डिजायर, आपकी ख्वाहिश है कि मुझे कलर टीवी होना चाहिए, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई इट। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि आप कलर टीवी को खरीद सकें, then this desire will remain just a wishful thing। तो ये डिजायर जो है ये सिर्फ एक ख्वाहिश रहेगी। ये डिजायर जो है ये ख्वाहिश रहेगी। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं आप टीवी खरीद सकें, तो ये डिजायर जो है इट इज विशफुल, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है। इसको हम डिमांड नहीं कह सकते, इसको हम डिमांड नहीं कह सकते। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप विलिंग नहीं हैं टू स्पेंड इट ऑन द कलर टीवी, आपके पास पैसे हैं, दूसरी सूरत है आपके पास पैसे हैं लेकिन आप वो स्पेंड नहीं करना चाहते इस कलर टीवी पे, तो इसके माने भी डिमांड के नहीं है। डिमांड डज नॉट इमर्ज, इसके माने भी डिमांड नहीं है। द डिजायर बिकम्स डिमांड ओनली। ख्वाहिश डिमांड सिर्फ उसी सूरत में बन सकती है व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी, जब आप पैसा खर्च करने को तैयार हैं टू बाय द टीवी, ताकि आप टीवी खरीद सकें। दिस डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend। तो इसको हम कहेंगे डिमांड फॉर ए कमोडिटी। एक डिमांड जो है कमोडिटी के लिए इज द डिजायर, ये ख्वाहिश है। पहले ख्वाहिश होनी चाहिए आदमी की, कंज्यूमर की, टू बाई ए कमोडिटी कि मैं ये चीज खरीदूं। उसके बाद उसके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए, मींस मनी होना चाहिए। अगर उसके पास मनी भी है एंड देन विलिंगनेस टू स्पेंड, फिर वो तैयार है इस मनी को खर्च करने के लिए, तब जाके हम इसको डिमांड कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे डिमांड हम उसको कहेंगे जब डिजायर होगी, पहली ख्वाहिश होगी। दूसरी बात, आदमी के पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए, मनी होना चाहिए। तीसरी बात, वो विलिंगनेस दिखाए टू स्पेंड द मनी ऑन दैट कमोडिटी, तो तब जाके इसको डिमांड हम कह सकते हैं। ये तीन चीजें इसके लिए जरूरी है, पहले डिजायर, देन सफिशिएंट मनी पावर इसको हम कहेंगे, देन विलिंगनेस टू स्पेंड, तब जाके इसको डिमांड हम कहेंगे। मुझे लगता है कि ये सिंपल है। नाउ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस। जब हम किसी कमोडिटी की डिमांड की बात करते हैं, इसको एक्सप्रेस किया जाता है जब कीमत रेफरेंस दी जाती है कीमत की तरफ, प्राइसेस की तरफ। आस्क एनीबॉडी हाउ मच ऑफ गुड एक्स ही विल बाय। अगर हम किसी से ये कहेंगे आप कितना चाहते हैं गुड एक्स में से खरीदना,
इट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ एक्स। तो ये डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अगर हम किसी को कहेंगे कितना चाहते हैं आप कमोडिटी एक्स, तो वो इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी ऑफ दैट एक्स इज लाइकली टू बी ऑब्वियस आंसर। आंसर यही होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, एट हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो। जब प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है, दैट विल बी लो, वो कम होगी। अगर रेट ज्यादा है तो डिमांड जो है फॉर कमोडिटी दैट इज लो, कम होगी डिमांड। एंड एट लोअर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी हायर। अगर कीमत कम होगी, कीमतें चीजों की कम होगी, तो डिमांड जो है दैट विल बी हायर, दैट विल बी मोर। हियर कम्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड। डिमांड जो है इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज हैं टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जो मुख्तलिफ कीमतों पर आदमी खरीद सकता है आप एक कमोडिटी, एक चीज की। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स, क्वांटिटी डिमांडेड जो है दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, एक खास किस्म की स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, उसमें खरीदनी है एक खास क्वांटिटी। अगेन इज अ स्पेसिफिक प्राइस, एक खास जो मुकर्रर करदा प्राइस है ऑफ दैट कमोडिटी। गोया कि चीज को हम खरीद सकते हैं, उसकी कीमत को देखकर क्वांटिटी का हिसाब लगाया जा सकता है। अगर प्राइसेस जो अभी बात कर रहे थे, अगर प्राइसेस ज्यादा हैं तो हम कम क्वांटिटी खरीदेंगे, अगर कम प्राइसेस हैं तो कंज्यूमर जो है वो कम क्वांटिटी खरीदने को तैयार होगा। अब थोड़ा मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। इट इज एन इलस्ट्रेशन। डिमांड फॉर ए कमोडिटी एक्स रेफर्स टू से, अगर कोई एक कमोडिटी एक्स जो है, इसकी डिमांड हम देखें कैसी होगी, 10 यूनिट्स ऑफ एक्स। अगर इसके 10 यूनिट्स हैं ऑफ एक्स, इफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट। अगर कोई एक कमोडिटी है दैट इज एक्स, इसके 10 यूनिट्स लेंगे, हर यूनिट की कीमत जो है दैट इज ₹5। हर यूनिट की कीमत जो है दैट इज ₹5। ये पहली पोजीशन है। तो दूसरी जो है दैट इज 8 यूनिट्स ऑफ एक्स। अगर 8 यूनिट एक्स लेंगे, इफ प्राइस px मींस प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू ₹6 पर यूनिट, तो यहां ₹6 पर यूनिट कीमत है। तीसरी सूरत लेंगे दैट इज 6 यूनिट्स ऑफ x, x के 6 यूनिट्स हैं। इफ प्राइस ऑफ x इज ₹7 पर यूनिट एंड सो ऑन। अगर एक यूनिट की कीमत ₹7 है, वो तीन चीजें हमने ली। ऊपर हमने पहले कहा अगर 10 यूनिट लेने हैं, ₹5 पर यूनिट कीमत है। तो नीचे हमने कहा 8 यूनिट्स, ₹6 पर यूनिट कीमत है। तीसरे में कहेंगे 6 यूनिट्स ऑफ एक्स, तो ₹7 पर यूनिट कीमत है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स refers to say 8 units of x if price of x happens to be RS6। अगर कंज्यूमर जो है क्वांटिटी डिमांड जो वो करेगा दैट इज 8 यूनिट्स ऑफ x, अगर प्राइस ऑफ x होगी ₹6 पर यूनिट। ना, अब डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity। तो डिमांड रेफर्स जो है, इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, जो मुख्तलिफ पॉसिबल मुमकिन क्वांटिटीज हैं ऑफ ए कमोडिटी, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, जो कंज्यूमर रेडी है खरीदने के लिए, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, मुख्तलिफ पॉसिबल प्राइसेस जो हैं ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी के।
it is demand. Now quantity demanded refers to a specific quantity to be purchased against specific price of that commodity. Refers to specific quantity to be purchased. एक खास मिकदार जो खरीदनी है, एक खास कीमत को लेकर और उस कमोडिटी की कीमत को देखते हुए एक खास मिकदार जो है, क्वांटिटी जो है ऑफ ए कमोडिटी, तो इसी को कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। तो मुझे लगता है कि इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।